जेपी क्लास वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम जो था आपके सामने एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बच्चा पाचन तंत्र। स्टार्ट करेंगे आज पाचन तंत्र। देखिए पाचन तंत्र पहले जानते हैं कि पाचन तंत्र का मीनिंग क्या होता है। पहले जानते हैं बच्चा तंत्र मतलब क्या होता है। तंत्र मतलब होता है समूह। तंत्र मतलब क्या होता है आपका समूह। पाचन तंत्र क्या होता है ना, भोजन को जो है पचाने में जिन तंत्रों की हमें जरूरत पड़ता है, जिन तंत्रों की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। देखिए पाचन तंत्र, पहले पाचन समझते हैं कि पाचन का मतलब क्या होता है। पाचन का मतलब क्या है, पाचन मतलब होता है क्या होता है, जटिल अणुओं को सरल पदार्थों में तोड़ना। क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। जटिल अणुओं को सरल पदार्थों में तोड़ने का मतलब, जैसे कि मान लीजिए आप रोटी खाते हैं बताइए, रोटी जब खाते हैं तो अपने दांत में मुंह में डालते हैं, दांत को जो है खूब जो है अच्छे से तोड़ते हैं। तोड़कर जो है उसको जो है क्या वहाँ जो तोड़ते हैं तो क्या जो है एकदम छोटे छोटे टुकड़े में हो जाता है, नहीं जो था अब उसके जो टुकड़े हैं वो अभी बड़े बड़े हैं। तो अब जो है बताइए, ये जो था आपका ग्रास नली से होते हुए जो है धीरे धीरे अंदर जाता है, पेट में जाता है। तो क्योंकि हमारी जो कोशिकाएं होती है बहुत छोटी होती है तो उनको छोटे छोटे अणुओं की जरूरत पड़ता है। तो ये जो है रोटी की रोटी जो है उसको बहुत ही छोटे छोटे कणों में तोड़ना, बहुत छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है बच्चा, है ना, पाचन कहलाता है। अर्थात जो है ना जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है, आपका पाचन कहलाता है। बात समझ में आया। देखिए पाचन में जो है किन किन चीज़ों का पाचन होता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। और किन का पाचन नहीं होता है, एग्जाम पूछता है कि जो है पाचन की क्रिया में जो है किन का पाचन नहीं होता है। बच्चा देखिए जो है जल, विटामिन और खनिज का जो है पाचन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इनके जो अणु होते हैं ये जो है पहले से छोटे होते हैं, इसलिए तो इनको जो है तोड़ने की जरूरत नहीं होता। ये डायरेक्ट क्या होता है, निगल लिया जाता है, इनका डायरेक्ट अवशोषण कर लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जल, विटामिन, खनिज छोटे होते हैं, अतः जो है इनका पाचन नहीं होता, अतः इनका क्या होता है, अवशोषण जो है डायरेक्ट हो जाता है। फिर इसके बाद देखिए पाचन क्या है, एक भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया। भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया का मतलब क्या है, देखिए आप रोटी खाते हैं तो रोटी को क्या करते हैं, तोड़ते हैं ना मुंह में रखकर। जब तोड़ते हैं तो बच्चा वो क्या एक भौतिक क्रिया है। फिर उसमें जो है आपको जो है लार मिलता है ना, फिर जो है अंदर जाकर बहुत सारे एंजाइम मिलते हैं जो पाचन में सहायक करते हैं। तो इसलिए जो है आपको बच्चा क्या है कि जो है पाचन क्या है, एक भौतिक क्रिया भी है, क्या है, रासायनिक क्रिया है। अधिकांश जो है पाचन में अधिकांश प्रक्रिया होता है रासायनिक क्रिया होती है, लेकिन उसमें साथ साथ क्या होती है आपकी भौतिक क्रिया भी होती है। ठीक समझ में आया इतनी बात अच्छे से। देखिए इसके बाद क्या है कि बच्चा पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन से होता है क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। पाचन का क्या है, जिससे हमें क्या होता है, एनर्जी मिलती है ना। तो पाचन का मुख्य कार्य क्या आपका बच्चा, है ना, भोजन से क्या करता है बच्चा, ऊर्जा का निर्माण करना होता है। फिर देखिए आगे बच्चा सुनिए पाचन तंत्र। देखिए पाचन तंत्र जो है किन तंत्रों की जरूरत पड़ता है। सबसे पहले आपका आहार नाल और जो है का पाचन ग्रंथि। आहार नाल में देखिए क्या है, सुनिए आहार नाल। देखिए आहार नाल क्या होता है ये समझिए। देखिए आहार नाल क्या होता है, आपका मुख गुहा से स्टार्ट हो, मुख गुहा मतलब मुख से स्टार्ट होता है ना, मुख से स्टार्ट होता है। फिर यहाँ जाता है आपको, ये होता है आपका ग्रास नली। कहाँ जाता है बच्चा, ग्रास नली। ग्रास नली से जाता होगा फिर बच्चा ये जो यहाँ पहुँचता है, खाना कहाँ पहुँचता है बच्चा, यहाँ पर। इसे कहते हैं बच्चा आमाशय। आमाशय से होते हुए ये कहाँ जाएगा आपका, जो है ये आपका क्या है, छोटी आंत है। कहाँ बच्चा जाएगा, छोटी आंत। छोटी आंत से होते हुए बच्चा ये जो हिस्सा है ये क्या आपका बड़ी आंत। बड़ी आंत में जाएगा, फिर बच्चा जो है ना बड़ी आंत में जो है भोजन जाएगा। फिर लास्ट में जो है ये कहाँ पर जाएगा बच्चा, ये होता है आपका गुदा द्वार ना, गुदा द्वार में जाएगा। फिर जो है गुदा द्वार के जरिए से लैट्रिन के माध्यम से क्या होता है आपका जो है ये बाहर निकल जाता है। तो यानी जो है सुनिए यानी होता है आहार नाल जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका मुख गुहा से स्टार्ट होगा। कहाँ खत्म होगा बच्चा, गुदा से जो है क्या होगा, ये आपका खत्म हो जाएगा। और ये आहार नाल बच्चा कितना बड़ा होता है, सुनिए ये 32 फीट, इनकी जो लंबाई होती है बच्चा 32 फीट लगभग जो है 9 से 10 मीटर होता है। 32 फीट के लगभग या 9 से 10 मीटर जो है आहार नाल की लंबाई होती है। सुनिए तो अर्थात जो है इतनी बात समझा कि आहार नाल क्या होता है। आहार नाल जो है हमें कौन कौन से आते हैं, मुख गुहा आएंगे, मुख गुहा से ग्रास नली, ग्रास नली से आमाशय, आमाशय से बच्चा कहाँ जाएगा, छोटी आंत, छोटी आंत में से कहाँ जाएगा बच्चा, बड़ी आंत, बड़ी आंत में से जो है आपका ये ना गुदा द्वार से क्या होगा, भोजन क्या होगा आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक इसके बाद देखिए जाता है अब भोजन को पचाने के लिए होता है कुछ एंजाइम की जरूरत पड़ता है, जो होता है ना, जो बगल से क्या होते हैं कुछ एंजाइम जो होता है स्रावित करती रहती हैं, जिससे क्या होता है भोजन में सहायक, भोजन को पचाने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। तो उन एंजाइम का नाम क्या है, देखिए कुछ पाचक ग्रंथियाँ जिनका नाम है, तो पहला है आपका लार ग्रंथि। लार ग्रंथि कहाँ पाया जाता है बच्चे, आपके मुख में जो है जो लार पाए जाते हैं। लार में क्या होता है, एंजाइम जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, लार। उसमें जो ग्रंथि है क्या बच्चा, है ना, लार ग्रंथि कहते हैं।
तो लार ग्रंथि जो है आपको कहाँ पाया जाता है? आपका मुख में। और फिर इसके बाद आएगा जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि कहाँ पर है? जब जो है भोजन तक कहाँ पर जाएगा बच्चा आपका? जो आमाशय में जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो ग्रंथि वो जठर ग्रंथि है। फिर जो है ये वाला जो हिस्सा होता है आपका लीवर होता है। लीवर के बाद यहाँ वाले जो ये आपका क्या है? पित्ताशय है। जो लीवर के ये जो आमाशय इस साइड बच्चा जो ये जो तक ग्रंथि दिख रहा है, इसे कहते हैं अग्नाशय। क्या होता है बच्चा? अग्नाशय। जब भोजन जो है ना या छोटी आंत में जाता है, तो इसके अंदर तक कुछ आंत ग्रंथियाँ या आंतरिक ग्रंथियाँ होती हैं जो भोजन को पचाने में सहायक करती हैं। इस प्रकार जो आपको समझ में आ गया कि होता है पाचन तंत्र के कुछ प्रमुख तंत्र कौन कौन से थे, और पाचन क्या होता है, पाचन में किनका पाचन होता है और पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है। इतनी बातों को आप समझ गए। ठीक है, आप सभी को पहले सभी लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम बच्चा क्या करते हैं आगे बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।